सोनारी धरती जठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो छैल छबीलो रंग और रणरी भूमि यो राजस्थान भारत रो गौरव और सम्मान रंडरी माटी भी चे चंदन भाईचारा और प्रेम सुरंगिया जी का घर आंगन राजस्थान री बोली री मिठास और अपनापन रो एहसास ये दोनों छे बड़ा ही खास और या दोनिया ने लेर था के आसपास लेर आयो डीडी राजस्थान री खास प्रस्तुति यो कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान। नमस्कार खमा घणी सा सगलारो घणो घणो स्वागत मारो नाम छे प्रीति और हमारे साथ छे मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का अभिनंदन स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और हमारा जो राजस्थान है जैसा कि हमेशा आपसे कहते हैं कि प्रति दिवस यहाँ पर कोई ना कोई तीज उत्सव होता ही है और आज है 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है प्रीति। आज है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अच्छा। हमारे राजस्थान में भी जो लोक जीवन है यहाँ का नृत्य संगीत पूरे विश्व में अपना डंका बजाता है। ऐसे में विश्व के कई नृत्य हैं, हमारे देश के कई नृत्य हैं जो अपनी अपनी जगह से निकलकर दुनिया के कई मंच पर साकार हो चुके हैं। तो जत्ती बोली है मन लागे है कि नृत्य की अभी अतरा प्रकार है वहाँ का राजस्थान बिल्कुल, में बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, हर क्षेत्र के अलग अलग नृत्य है वहाँ की खास विशेषता है। और आज का जो दिन है ना प्रणय उनकी और भी बहुत विशेषता है। मने लागे है 29 अप्रैल को जो दिन है ये शायद कला और कलाकारों को दिन है। हाँ। आज सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार और कलाकार राजा रवि वर्मा साहब जी वहाँ की आज बर्थ एनिवर्सरी है। 29 अप्रैल 1848 ने ही वे जन्मे था केरल में। और राजा रवि वर्मा पौराणिक कथावां ने जो वहाँ की रामायण महाभारत यहाँ का जो पात्र है वहाँ ने जीवंत करया और वे पहला ऐसा आर्टिस्ट था जो भगवान ने इंसानी रूप दिया। और मने लागे है जी से ही मैं जब वहाँ का भगवान की जब वहाँ का ईश्वर की परिकल्पना करा था तो वो जो भी तस्वीर साकार हो जाए वह राजा रवि वर्मा साहब की देन है। आपने आर्टिस्ट की बात की बेटी। आज हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने संगीतकार और बहुत मीठी आवाज के मालिक जुबिन मेहता का भी जन्मदिन है। उन्होंने कई बेहतरीन गाने बनाए भी हैं और कई बेहतरीन गाने गाए भी हैं। हम आज भी उनकी आवाज़ में बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं। तो जुबिन मेहता साहब को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जत्थे बात करिए संगीत री और गाबारी तो भाई संगीत में जो खास स्थान रखे थे वो रखे थे तबलो। हाँ। और आज उस्ताद अल्लाह रखा साहब जो तबला रा पर्याय माना जा था आज वहाँ की भी बर्थ एनिवर्सरी है। साल 1919 ने 29 अप्रैल का दिन ही वे जन्मा था। और तबला ने आम आदमी के बीच में पहचान भी दिलाया और खास भी बनाया विचा अल्लाह रखा साहब। और अगर आस्था की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात करें तो भगवान परशुराम जी का भी आज उनकी जयंती है। तो उनको भी हम सादर प्रणाम करते हैं, भगवान परशुराम जी को भी। और इतनी सारी जो कला के विविध आयाम हैं जो हमारे राजस्थान में भी हैं, राजस्थान की भूमि से निकलकर भारतवर्ष में छाए, भारत से उनकी सरहद से बाहर निकलकर विश्व प्रसिद्ध हुए। तो इतने सारे आयामों को सहेजना बहुत आवश्यक है क्योंकि कला तो रहती है लेकिन कलाकार कभी ना कभी चला जाता है, उसकी कला जीवंत रहती है। तो इन सभी कला के विविध आयामों को संयोजित करने का और उनको जीवंत बनाए रखने का एक काम हो सकता है कि उनको यादों में संजोया जाए। और यादा में संजोबा के लिए मैंने लागे है कि जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उ याद ने उ नजर से देख पाऊं। बिल्कुल है ना।
दो नज़र हमारे सामने भी है जिसके द्वारा दर्शक हमें देख रहे हैं। तो ऐसी ही नज़र के एक बहुत ही कुशल कारीगर हमारे साथ हैं, यानी कि बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर, जिन्हें हम विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर कह सकते हैं, जिन्होंने कला के और विभिन्न समुदायों के विविध आयामों को कैमरे में कैद करके यादों के रूप में संजो रखा है। तो आइए मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर सुधीर कासलीवाल जी से। बहुत बहुत आपका अभिनंदन सुधीर जी, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। आज आप अपनी दो आंखों से तो हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके पास तीसरी आंख भी है। कैमरे की वो नज़र जो आम आदमी की मुझे लगता है नज़र नहीं जाती है। तो जहाँ पर कैमरामैन की नज़र होती है ना, वहाँ पे किसी की नज़र नहीं जाती है। वो एक अलग नज़र होती है जो असर डालती है। तीसरी आंख क्या? बिल्कुल जी जी जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जब क्योंकि फोटोग्राफी के लिए तो आप, मुझे लगता है राजस्थान में तो पर्याय है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी था की नज़र में कहीं है? फोटोग्राफी मारी नज़र में आपनो भाव व्यक्त करवा की एक कला है, जो छाया चित्र के माध्यम से आप अपना भाव, अपना इमोशन व्यक्त कर सकते हैं जी, जिसका प्रयोग लाइट और कैमरे से और कॉम्पोजिशन से आप बनाते हैं जी। ये मेरी नज़र में फोटोग्राफी है, जिसमें आपका इमोशन इवॉल्व हो। हाँ हाँ हाँ। भावों की चित्र भावात्मक चित्र होना। ये आपने जो भावों की बात की है, जिसे आप संयोजित करते हैं अपने कैमरे में, लेकिन जो एक फोटोग्राफर होता है उसका जो विजन है, उसका जो देखने की दृष्टि है, वो कुछ अलग होती है एक आम इंसान से। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल रखता हूँ साहब। उसमें आप एक तो ऑब्जर्वेशन जी बहुत ज़रूरी है। हम जाते हैं कहीं, किसी मॉन्यूमेंट में ही गए, देख के आ गए कि साहब ये बड़ा खूबसूरत ताजमहल बना हुआ है, जी। लेकिन उसकी बारीकियों को देखना कि कैसे उसमें फूल पत्तियां एनग्रेव हुई हैं, कैसे उसमें एनग्रेविंग, कैसे बेल, कैसे पत्ते उन्होंने उसमें कार्व किए हैं जी। ये बहुत कम लोग देखते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। लेकिन एक फोटोग्राफर अपनी तीखी नज़र से उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करता है और अपने कैमरे में कैद करता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सीखने के लिए किसी क्लास की ज़रूरत है या ये हमारे अंदर मौजूद होता है? क्लास की नहीं, ध्यान देने की बात है जी। मैं नहीं समझता कि किसी क्लास में, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि बचपन से अगर बच्चों को ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया जाए, हर चीज़ को बारीकी से देखा जाए, जी जी जी, तो वो स्वतः ही डेवलप हो जाती है। और फिर फोटोग्राफी करते करते आप खुद ही की छाया चित्र जब इवेल्युएट करते हैं या देखते हैं बाद में, तो खुद रियलाइज करते हैं भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें ये चीज़ मैंने नहीं देखी, मुझे ये दिखानी चाहिए थी। तो वो अपने आप स्वतः आ जाती है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन भी चाहिए। ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ कुछ बेसिक स्किल्स भी होती हैं जो किसी भी कला के लिए या विधा के लिए सीखनी पड़ती है। छायाकारी के लिए तो फोटोग्राफी का मतलब ही ये है कि लाइट से लिखना। हाँ। तो लाइट का ज्ञान कि भाई ये लाइट, अभी आप बैठे हैं, आपके चेहरे पे लाइट इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, पीछे से आ रही है जी। वो आप अभी तो 3D में देख रहे हैं, लेकिन जब आप फोटो देखेंगे तो वो 3D नहीं होता। बिल्कुल। वो लाइट से ही आप खेल करके और उस चित्र को या उस छाया चित्र को उभार सकते हैं। तो कॉम्पोजिशन भी कि भाई क्या आप दिखाना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है जो आप उस 24 बाई 36 mm के फ्रेम में या 6 बाई 6 सेंटीमीटर के फ्रेम में दिखाना चाहते हैं, अपने आप उभर के आए वो चीज़। जी जी जी, यही फोटोग्राफी की कला है मेरी राय में। प्रीति सुधीर जी ने हाँ आप बोलिए। नहीं, बस ये जो सर ने इतनी बारीकी से बताया है, लेकिन फोटोग्राफी का ककेरा सर ने भी कहीं से तो सीखा होगा। बिल्कुल। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, शुरुआत तो मेरे स्कूल में 7वीं कक्षा में जब हम थे, तो हमारे स्कूल में आपका जो रेगुलर करिकुलम था, तो उसके अलावा एक कंपलसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसको बोला करते थे जी। सह शैक्षणिक से शायद बोलेंगे उसको। जी जी जी। वो ज़रूरी था, चाहे पेंटिंग हो, क्ले मॉडलिंग हो, कारपेंट्री हो, फोटोग्राफी भी उसमें था। और मेरे पिताजी को मैं
उनको शौक था फोटोग्राफी का और उनको मैं फोटोग्राफी करते हुए देखता रहता था। अच्छा। तो मैंने देखा अपन फोटोग्राफी को ही चुने और ये भी था कि भाई कैमरा भी पिताजी से मिल जाएगा, अच्छा। क्योंकि कैमरा भी जरूरी था। तो इसलिए मैंने वो फोटोग्राफी चुनी अपनी जी। 7वीं कक्षा में, जी जी। जी और तब से आज तक कैमरा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जी जी। उस समय का जो कैमरा आपके हाथ में आया तब से लेके अब तक के सफ़र में कई तरह के कैमरे उनका आविष्कार हुआ है और टेक्निक बहुत बदली है। तो आपको क्या लगता है कि पुराने ज़माने का कैमरा वो अच्छा था जिससे आपने पहली बार फोटोग्राफी करी, या आज जो नई टेक्निक के बहुत अच्छे अच्छे कैमराज आ गए हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नई टेक्निक के जो कैमरे आए हैं बहुत बेहतर हैं, जी। लेकिन सीखने के टेक्नोलॉजी कितनी आ जाए, लेकिन फोटोग्राफी के जो बेसिक रूल्स हैं जी जी जी। वो कभी नहीं बदलेंगे। आज से 1826 में शायद फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ था, तब से लेके आज तक वही टेक्निक्स हैं। टेक्नोलॉजी भले ही चेंज हो गई है, आपका देखने का नजरिया, आपका कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, इस फ्रेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, जी जी। ये सब वही रहेंगे, हाँ हाँ। वही थे और आगे भी वही रहेंगे। जिस टेक्निक की आपने बात की, मेरे पिताजी के पास क्लिक थर्ड कैमरा हुआ करता था जिसमें वो ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ खींचते थे। और जिस लाइट की आपने बात की, को लाइट की जो बैलेंसिंग थी, सूरज को देखना है कितनी रोशनी आ रही है, कितने बादल हैं और किस जगह पर बैठकर जिस व्यक्ति का फोटोग्राफ लेना है वो क्या लाइट इफेक्ट आएगा, वो किस एंगल उनके पर हाथ में है। कमाल था। ये क्लिक कैमरा तो बहुत ही जी। पॉपुलर हुआ था उस जी। जमाने में, मैंने भी उससे खींची हैं और वो बेसिक फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया था। पॉइंट एंड शूट, बस एम करिए और जी। उसकी, क्योंकि फोटोग्राफी में लाइट के अलावा आप कितनी लाइट, अब आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए, जी। उनमें सेंसर होता है और पहले होती थी फिल्में, उस फिल्म पे कितनी लाइट पड़नी चाहिए, किस अपर्चर पे, किस स्पीड पे, और कितनी सेंसिटिविटी है उस फिल्म की। उस जमाने में ऐसे बोला करते थे, ISO बोलते हैं हाँ हाँ। उसको। तो कितनी सेंसिटिविटी की फिल्म है, अगर अंधेरा है तो आपको हायर ISO की फिल्म चाहिए। तो वो खाली चीज़ें जो हैं वो देखना जरूरी होता था। जी जी जी। और अक्वा क्लिक में जैसी आपने बात की, हाँ वो उसमें ये सारे बिल्ट इन थे। हाँ। उसमें ऐसी, लेकिन अब आपको कोई तेज दौड़ते हुए सब्जेक्ट की लेनी है, जी जी जी। तो वो उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए फोटोग्राफी टेक्निक का, कि भाई हायर स्पीड पे है कि लोअर स्पीड पे है। जी, कोई जी। घोड़ा दौड़ते हुए जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। तो आपका अपर्चर और स्पीड उसी हिसाब से आप रखेंगे। जी जी जी। बेसिक तो स्किल्स हाँ। की जो है वो ज़रूरत होती है। सर, पहला कैमरा कौन सा था जो आपने थामा था? मेरे पास बॉक्स कैमरा उसको बोलते थे, कि वो डब्बे नुमा होता था हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और उसमें खाली क्लिक करना होता था फ्रेम में देख के। तो वो उससे मैंने शुरुआत की थी। उसमें 6x6 की बड़ी 120 कहलाती थी, 120 की फिल्म लगा करती थी। जी। शुरुआत उससे की थी स्कूल लेवल पे ये जो शुरुआत हुई थी ये आपकी? स्कूल में ही, जब मैं 7वीं क्लास में था तब। और शुरुआत उसी से करनी चाहिए किसी को अगर सीखना है। उससे पहले आपको लाइट का, जैसा हमने अभी बात की, जी। फ्रेमिंग का, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर और ज़्यादा डीपर टेक्निकलिटीज़ में अपने आप जाएंगे। तो ये शुरुआत के बाद जब आगे बढ़े तो आपने कब सोचा कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये तो शौक मुझे ऐसा लगा कि इसका तो एक तरह से नशा हो गया। और प्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो कुछ और है। जी। लेकिन प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी हाँ करता हूँ, ये मैं मानता हूँ। जी। और ये ऐसा शौक है कि ये एक तरह से, जैसा मैंने कहा, एडिक्शन, नशा, पैशन कह सकते हैं। पैशन, हाँ बिल्कुल। प्रोफेशन नहीं है लेकिन पैशन है। और वो पैशन जब आदमी, एक क्रिएटिविटी, एक आप जब कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे दूसरे को पसंद नहीं हो, आपका दिल खुश हो रहा है। बिल्कुल। तो वही है कि आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, हम रात भर प्रिंट कर रहे हैं जी। डार्क रूम में उस जमाने में। हाँ हाँ हाँ। और फिर फोटो देख के सुबह, अरे मज़ा आ गया, क्या हाँ, हाँ। पिक्चर है। तो ऐसे में सुधीर साहब, जब आप फोटोग्राफी की शुरुआत हुई
तो आज तो बहुत एडवांस हो गई टेक्निक, कोई फ़ोटो नहीं पसंद आ रहा डिलीट हो जाती है आराम से। उस समय जो फिल्म आती थी जिसमें फ़ोटो कोई कैद हो रही है, अगर फ़ोटो सही नहीं आई है तो वो वेस्ट हो जाया करती थी, रील का एक पार्ट वेस्ट होता था। यही बात है जी कि फिल्म से जब खींचते थे तो एक अंग्रेजी का शब्द है डिसिप्लिन। जी जी, जी। हाँ हाँ, आप एक बटन शटर दबाया कैमरे का, हाँ, एक फ्रेम गया, आपके पास लिमिटेड फ्रेम होते थे, एग्जैक्टली, 12 होंगे या 36 जब 35 mm जी। आया। हाँ तो बहुत ध्यान से आप जब तक पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो गए कि लाइट प्रॉपर है, कॉम्पोजिशन प्रॉपर है, कैमरा आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, उसके बाद आप क्लिक करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजिटल आए हैं जी, इसमें बेधड़क खींचते जाइए कि भाई ठीक है, फिर घंटों कंप्यूटर बैठ के एडिटिंग करिए। तो इतनी ज़रूरत क्या है? अगर आप उस हिसाब में, तो आज भी यही कहूँगा जी, कॉन्शियस पहले से ही रहे। कि आप डिजिटल से भी खींचिए, ये अपने हाँ। दिल में धार लीजिए कि मैं 10 या 12 फ्रेम से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के नहीं खींच सकता। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपने आप ध्यान से खींचेंगे उस तस्वीर, बिल्कुल सही, हाँ। आप कंसंट्रेशन से खींचेंगे उसको। तो ये ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से जब कलर के ज़माने में आए, तो आपको क्या लगता है कुछ नई तब्दीली आई, कुछ नया बढ़ा है या घटा है, या कुछ और बहुत बेहतर हो गया है? नहीं, कलर अपनी जगह है, ब्लैक एंड वाइट अपनी जगह है। कई छायाचित्र आप देखिए ब्लैक एंड वाइट में बड़े खूबसूरत लगते हैं, जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और कलर से ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट मुश्किल होता था। उसमें सबसे ज़्यादा लाइट का ध्यान रखना होता है। ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन का। अब कलर में तो काफ़ी खूबसूरती कलर से भी आ जाती है। जी जी जी, अब हमारा राजस्थान जैसे इतना कलरफुल प्रदेश, कलरफुल कपड़े, कलरफुल हमारी पोशाकें, तो कलर में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने राजस्थान का जिक्र किया। राजस्थान के कई समुदाय ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत करीब से देखते हैं तो उसमें काफ़ी जीवंतता दिखाई देती है, लेकिन दूर से वो नहीं दिखती। आपने बहुत करीब जाकर इन समुदायों के काम को और उनकी फोटोग्राफी को बहुत बेहतर तरीके से संजोया है। गरासिया, गाड़िया, हाँ। लुहार, सभी का जो जीवन है, मतलब मुझे लगता है कि एक आम राजस्थानी को आपने जिस नज़र से देखा और दुनिया को दिखाया अपनी तस्वीरों के जरिए। देखिए, मैं तो लाइफ पीपल, जी। हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो राजस्थान की है, जी उनकी तस्वीरें खींचना पसंद करता हूँ, जी 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 जी, क्योंकि शौकिया करता हूँ। हाँ और बहुत से मेरी एग्जीबिशन एक हुई थी पेरिस में, हाँ, जब मैंने राजस्थान के हंसमुख चेहरों के पोर्ट्रेट्स दिखाए, यहाँ की पोशाकें सब उन तस्वीरों के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित करी, तो लोगों को ताज्जुब हुआ, क्योंकि उस जमाने में हाँ जी, बहुत कम लोग जो मेरी प्रदर्शनी में आए उन्होंने राजस्थान देखा था, या आज की तरह इतना टेलीविज़न भी नहीं था। तो उन लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि राजस्थान में ऐसे खुशहाल लोग, ऐसे बढ़िया हमारी इतने जो ट्राइबल ज्वेलरी है, जी। जो कपड़े अलग अलग, जैसा आपने कहा गरसियों के अलग, हाँ। तालबेलियों के अलग, ये सारी चीज़ें उन तस्वीरों के माध्यम से जी, उभर के आई, और वही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिनकी मैं ज़्यादा। प्रणय तस्वीरा की बात कर्या और जब ये बताया सुधीर जी कि वहाँ तस्वीरा से जो है राजस्थान री खूबी भाव वे उभर आया है, तो अब मैंने लागे है कि पहली एक बार वहाँ तस्वीरा पे नजर डाल लेनी हाँ। अब चाहिए। तक का आपका जो सफ़र रहा उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखें।
बहुत खूबसूरत फोटोग्राफ्स हैं सुधीर साहब। आपने ज़माने में मतलब ब्लैक एंड वाइट का दौर भी है, इसमें कलर का दौर भी है। और प्रणय मने लाग रहे थे कि एक नयो ही राजस्थान में खुद राजस्थानी होर पहली बार देख रहे थे। बिल्कुल, और कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपको पुरस्कृत होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। तो सुधीर साहब ये जानना चाहेंगे विशेष रूप से, क्योंकि राजस्थान का उसमें बहुत अच्छा परिदृश्य आपने कैमरे में कैद किया है, उसमें कई मेले हैं, कई उत्सव हैं। किसी मेले उत्सव में ऐसी फोटोग्राफी करते समय कोई क्षण ऐसा है जो चुनौतीपूर्ण रहा? एक अभी आपने देखी होगी जी, एक लेडी बीड़ी पीते हुए, हाँ बिल्कुल, बड़ी अदा से बीड़ी पी रही है। हाँ, जी। तो ये चाकसू के मेले की तस्वीर है। अच्छा। 1999। हाँ, ये एक दिन का शीतला माता का मंदिर, यहाँ ये मंदिर वहाँ मेला होता है, शील की डूंगरी। हाँ जी। तो वहाँ हम गए थे और बहुत दफ़ा मैं होके आया था। तो उस दिन ऐसा लगा कि आज कुछ, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आप बार बार खींचते रहते हैं, जी, तो उतनी रुचि नहीं रहती। तो उस दिन 1 घंटा 1.5 घंटा घूम के मैंने कहा चलो वापस चलें, आज कुछ दिल को तसल्ली नहीं हुई कि कोई अच्छी। आते आते जी, मेरी नज़र पड़ी इस लेडी पे जी, तो एक, और ये नीली सी आंखें इसकी थी। मेरे को लगा कि ये कोई फॉरेन लेडी है, कोई जो अपने देसी वेशभूषा में मेले का आनंद ले रही है। और वो जो बैलगाड़ी के वो जो होते हैं उसके उस पे रख के और बड़ी अदा से, तो मैंने आव देखा न ताव, मैंने फट निकाल के अपनी कैमरे से क्लिक किया। जी। उसके बाद मैंने देखा कि भाई इसके तो और पोर्ट्रेट बने, तो वो उसको शायद पसंद नहीं था उसका। फिर वो तो ये जो होता है स्पॉन्टेनियसली या उस क्षण को क्लिक करना, एकदम उसी को, जैसा किसी मशहूर फोटोग्राफर ने कहा, डिसाइसिव मोमेंट। बिल्कुल एकदम, नहीं तो अगर 1 सेकंड बाद मेरी पिक्चर नहीं बन पाती। तो ये मैं भूल नहीं सकता कि कई दफा ऐसा। ये राजस्थानी में भी एक कहावत है ना कि अणी मारी धार चुकी। तो यह बात फोटोग्राफी पे भी मुझे लागे है कि सही बात है। राजमाता गायत्री देवी भी हमने उसमें देखा कि राजमाता बहुत उत्साह से आपकी प्रदर्शनी को निहार भी रही हैं। आपने 255 चित्रों की राजमाता गायत्री देवी की प्रदर्शनी एक लगाई, वो अनुभव कैसा रहा? क्या उन्हें दिखा पाए? उनके जीवन को किस तरह से आपने कैद किया था? देखिए, राजमाता साहब के जीवन काल में ही जी, एक बार ऐसे ही उनसे चर्चा हो रही थी उनके घर पे। हाँ, जी। तो वहाँ उनके पुराने एल्बम रखे हुए थे। हाँ, तो वो तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आपकी जीवनी पे जी क्यों ना हम तस्वीरों में एक किताब बनाएं, कि उनकी एक किताब प्रिंसेस रिमेंबर्स बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत लोग उसको पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि हम तस्वीरों के साथ बनाएं। और उनको जज गया आइडिया। मैंने पहले तो उन्होंने कहा नहीं, कौन इंटरेस्टेड होगा। मैंने कहा साहब आप नहीं समझती, क्योंकि उनके बचपन से लेके जी, और जब तक जीवित रहे उसमें इतनी तस्वीरें थी, और वो करीब करीब 1 सेंचुरी, उनकी उम्र 90 साल से ऊपर थी। जी। तो फिर उन्होंने और मैंने बैठ के उन्हीं के यहाँ जा के मैंने उन एल्बमों में से उन्होंने बताया तस्वीरें कि कौन लोग हैं, कहाँ की हैं। वो मैंने तस्वीरें उनकी, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ तो उस जमाने की उनकी तस्वीरें थी। जी, जी। तो उनका मैंने तस्वीरों का एक संयोजन किया। अब अनफॉर्चुनेटली वो किताब तो नहीं बन पाई, उनका देहांत हो गया। जी। उनके देहांत के बाद एज अ ट्रिब्यूट टू हर, मुझे हमारे जयपुर ज्वेलरी शो में भी वो बड़ा रुचि रखती थी। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आप उनकी चित्रों की प्रदर्शनी करिए। तो उनकी पूरी जीवनी जी समझिए 90 साल की जी 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 मैंने उन तस्वीरों में दिखाई। वाह वाह वाह। एक पूरी सदी मुझे लगता है कि पूरी सेंचुरी मैं कहूँगा, 100 साल, एक पूरी सदी। और कितने सारे बदलाव जो हैं वो तस्वीरें उनकी गवाह रही होंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है राजमाता जब शादी हुई उसके बाद शायद उन्होंने हिंदी सीखी थी, उससे पहले तक शायद उनका मतलब हिंदी से इतना जुड़ाव नहीं था। बहुत सारी भाषाएं वे जानती थी। वो फ्रेंच, जी, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, जी, जी, गुजराती, जी, बंगाली, सब भाषाएं बोल सकती थी। जी। और जब पेरिस में मेरी एग्जीबिशन में आई थी, उन्होंने शुरुआती फ्रेंच में करी। जी, फिर वो बोली नहीं, बहुत लोग फ्रेंच नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेजी वाले भी हैं यहाँ ज़्यादा। जी, तो फिर उन्होंने अपना भाषण
जी अंग्रेजी में दिया, जो अभी आपने देखा इसमें। जी जी और चित्रों में। सुधीर जी की तस्वीरों के जैसा ही मुझे लगता है राजमाता जी जो थी उनका भी व्यक्तित्व था कि वे जब राजस्थान में आई बहू बनकर तो उन्होंने राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, सबको बहुत बेहतरीन तरीके से आत्मसात किया था। जैसा कि आपकी तस्वीरें राजस्थान की मुझे लगता है आत्मा को एक तरह से कैप्चर करती हैं। जी। उनको खुद को बहुत लगाव था जयपुर से, जी राजस्थान से, और ख़ास तौर से जयपुर से। वहाँ भी जब उन्होंने पेरिस आई, सब लोगों से कहा कि आप लोग आइए, जयपुर आइए, जी। देखिए हमारे जयपुर में और जी। राजस्थान में जी जी अभी भी पुराने ट्रेडिशंस हाँ, जिंदा हैं। बिल्कुल सही कह रहे हाँ हैं जी। आप। सुधीर साहब, जब एक फोटोग्राफर फोटोग्राफी करता है तो उसमें एक टर्म होती है वेटिंग पीरियड और फोटोग्राफी। जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने जाते हैं तो वहाँ पर एक इंतज़ार बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि फोटोग्राफर को एक पल को कैद करना है। एक जानवर आ रहा है और कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिसे कैद करना है, लेकिन वो हरकत कब होगी इसका कोई अंदाज़ा फिक्स नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, जी जी और एक अंग्रेजी का शब्द है कि प्रिडिक्ट करना। हाँ हाँ, आपको उस जानवर का नेचर भी पता होना चाहिए, जी। और एक प्रिडिक्शन कि भाई ये यहाँ से चिड़िया उड़ के और इस डाल पे बैठेगी, जी हाँ जी जी। तो आप इंतजार करेंगे हाँ कि भाई ये जब इधर आएगी तो उसी हिसाब से आप अपना कैमरा सेट करेंगे और पेशेंटली वेट करेंगे। हाँ। फिर एट द प्रिसाइज मोमेंट आपको क्लिक करना है। जरा सी चूक हो गई, आपकी पिक्चर गई। पिक्चर गई, बिल्कुल। हाँ तो सब्र की पूरी परीक्षा होती है जब आप इस तरह पेशेंस की। है, डिसिप्लिन है, यही मैं जी। ये डिसिप्लिन की भाषा में आ जाता है। जी, सुधीर जी कहते हैं कि जो कैमरे की जो कीमत है उससे ज़्यादा कहीं कीमत उसके लेंस की होती है। विभिन्न प्रकार के लेंस हैं अलग अलग फोटोग्राफी के, आप दोनों के बीच में क्या तारतम्य बिठाना चाहेंगे? देखिए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, लेंस की कीमतों का और इसका। जी लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छी फोटोग्राफ के लिए आपके पास महंगा कैमरा ही होना चाहिए, जी महंगा लेंस ही होना चाहिए। जी सारी चीज जैसा हमने बात की शुरू में, जी। फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, सब्जेक्ट, इन सब चीजों का मिश्रण है Combination एक अच्छा फोटोग्राफ। जी 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 आपने कैमरा बहुत- मैन जो बोलिए, जादूगर बोलिए। हैं सुधीर जी, जी, तो मतलब मुझे ये लगता है कि एक अच्छी फोटोग्राफ के लिए आपकी नज़र में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? मतलब दृश्य या फिर विषय या समय? देखिए, विषय तो जरूरी है, लेकिन कॉम्पोजिशन, लाइट, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, जी वो जरूरी है। कैमरा कितने ही कीमत का हो, सस्ता हो, महंगा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड प्रोडक्ट आपकी तस्वीर है। जी चाहे आपने महंगे कैमरे, अब जो भी तस्वीर आप देखते हैं, आप तस्वीर पसंद आ रही है आपको, इससे मतलब नहीं है कि ये बहुत कौन से? महंगे कैमरे या लेंस से खींचा गया है या सस्ते से खींचा गया जी 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 है। तो आपने- आर्ट जो है वो उसी में है। जी सुधीर जी, आपने बहुत पुराने समय से फोटोग्राफी की शुरुआत की है, बेसिक कैमरा से शुरुआत की है। आज का ज़माना नई तकनीक पे आधारित है, तो नए फोटोग्राफर्स भी आ रहे हैं। तो नए फोटोग्राफर्स जो हैं वो आज की तकनीक पर बहुत ज़्यादा बेस्ड हैं, उनको तकनीक ज़्यादा पसंद आती है। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे नए फोटोग्राफर्स को कि वो नई टेक्निक पर जाएं या जो बेसिक रूल है फोटोग्राफी उसको साथ रखें? देखिए, नई टेक्निक नो डाउट बहुत आ गई और बहुत अच्छी भी है, लेकिन अब आर्ट जिसे कहते हैं, कला जिसे कहते हैं, जी जी। जी जी ये मर रही है, ये डिजिटल आने से और उससे ज़्यादा एआई आने से। जी जी अब फिल्म पे तो आप एक ही दफ़ा में जो कैप्चर कर सकते हैं उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही। अब ये जो डिजिटल आया है, अभी मैं आपका पोर्ट्रेट तो आपके स्टूडियो में खींच रहा हूँ जी और मैं डिक्टेट कर रहा हूँ एआई को कि इनके बैकग्राउंड में कश्मीर के बर्फीली पहाड़ या स्विट्जरलैंड दिखा दिया जाए। जी वो एआई उठा के किसी और की पिक्चर आपकी पिक्चर से जोड़ेगा, जी तो मैं तो उसको कला नहीं समझता, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। ओरिजिनलिटी नहीं है जी जी वो तकनीक का कमाल है। वो अब कहीं जगह उसका उपयोग हो सकता है और जी। अच्छा भी हो, लेकिन कला के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से जी मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि आप एनालॉग फोटोग्राफी जी। करें। जी 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 एनालॉग फोटोग्राफी और डिजिटल, इनमें क्या आपको लगता है कि हाँ एक ऐसा अंतर है जो कला के पक्ष में नहीं जाता है? दोनों में से कोई एक चीज़। कला के पक्ष में नहीं जाता तो कहना मैं उचित नहीं समझता, जी क्योंकि एनालॉग से भी होती है, डिजिटल से भी होती है। डिजिटल में सेंसर होता है, एनालॉग में फिल्म होती है,
दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग उसका वो है। लेकिन एनालॉग से जैसा मैंने कहा कि क्योंकि लिमिटेड शॉट्स होते थे, जी फिल्म भी कोई सस्ती नहीं होती थी, तो आप ज़्यादा ध्यान से, डेडिकेशन से आप तस्वीर खींचते थे। जी जी जी। और डिजिटल से अब आजकल हर कोई अपने फ़ोन से कर लेता है। बिल्कुल। हाँ। हाँ। वो कोई कला नहीं है। जी 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 कला जिसे बोलते हैं, आर्ट, जी। वो एनालॉग से ही आदमी सीखता है। उसका उपयोग डिजिटल में ज़रूर करिए, जी। लेकिन डिजिटल में भी ज़्यादा हेरा फेरी तस्वीर में करना, जी वो मुझे पसंद नहीं है। जी जी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी बातचीत के दौरान, डार्क रूम। तो डार्क रूम जो है वो एक फोटोग्राफर के लिए बड़ी सुकूनदायक जगह हो सकती है। बिल्कुल। आपके लिए कितना सुकूनदायक रहा डार्क रूम? बहुत, क्योंकि आज तो आप डिजिटल से खींचा हाथ की हाथ देख लेते हैं जी जी जी। कि भाई कैसी आई, डिलीट कर दी, एक की जगह आपने 50 खींच ली। बिल्कुल है। फिल्म के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जी। तो जब खींचते थे तो आपके दिमाग में, जहन में है कि बड़ी अच्छी तस्वीर आएगी। हाँ जी। और आप जब तक उसको डेवलप करते थे तो जो एक उत्सुकता रहती थी, उसका मज़ा अपना अलग ही था, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलता था। और फिर जब डार्क रूम में उसको डेवलप करते थे तो मन में सोचते रहते थे, अरे वो तस्वीर आ जाए कहीं ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज, मतलब हाँ। नहीं हो गई हो। जी। तो वो एक आनंद अलग ही होता है, उसमें एक फीलिंग आती है कि आपने कुछ बनाया, कुछ क्रिएट किया। मुझे लगता है कि वो एक जो जुड़ने का वक्त होता है कि हाँ, जो क्रिएशन आप कर रहे हैं वो कैसा आएगा, कैसा निकलेगा, तो वो वेटिंग पीरियड मुझे लगता है आपका लगाव बढ़ा देता है। बिल्कुल। जी जी। वो मैंने जैसा कहा आपको, करते करते आपको नशा आ जाता है, हाँ, हाँ। एडिक्शन होता है। जी जी हाँ। जी। एक और समय फिर ऐसा, आप जी। खुद ही इम्प्रूव करते हैं कि नहीं, मैंने ये गलती करी, अगली दफा ये नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। और सब्र भी है ना, क्योंकि वक्त है, सब्र है, बिल्कुल, बिल्कुल। तभी आप सीख पा रहे हैं और बेहतर की चाह रख पा रहे हैं। एक समय मेरे ख्याल से पुराने दौर में भी रहा, आज भी है, जब कोई पुराना फोटोग्राफ हमारे हाथ में आता है और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं कुछ उसकी क्रैक्स आ गए हैं, कुछ इस तरह का चीज़ हो गई है, लेकिन उससे एडवांस तकनीक में थोड़ा सा सुधार दिया जाता है, लेकिन वो मौलिकता कहीं उसकी खो जाती है। आप कितना यकीन रखते हैं कि क्या उसको वैसे ही रहने दिया जाए पुराने चित्र को, या उसको सुधारा जाए? नहीं, उसको आजकल डिजिटल से सुधार भी देते हैं। जी जी जी। अब जैसा आपने का क्रैक आ गया, ये आ गया, अगर आपको वो उसका अपना रूप है, उसकी एज पता लगती है, लेकिन उसको आप सुधारें डिजिटल से जी। अपने उसके लिए, क्योंकि ये तो यादें हैं जो हम कैमरे में जो यादें कैप्चर हो गई। आप 10 साल 15 साल बाद अपनी खुद की तस्वीरें देखिए, आपके पूर्वजों की तस्वीरें, जी ये सब कैमरे से कैद हुई भी हैं, हमारी मेमोरी सारी उसमें रिकॉर्ड होती हैं। जी जी जी। तो इसलिए अगर आप कोई अच्छी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि खराब हो रही है, तो डिजिटल से अगर वो ठीक हो सकती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम बहुत सी बातों को कई श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं, कई कैटेगरीज बन जाती हैं कि इस कैटेगरी की ये चीज़ें इस कैटेगरी में, ये चीज़ें उस कैटेगरी में। एक फोटोग्राफर जो है वो कई तरह की तस्वीरें खींचता है, क्या एक फोटोग्राफर को भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है? नहीं, ये तो अपने अपने उसका है, जैसे एक स्पोर्ट्स, एक्शन, वाइल्ड लाइफ। जी जी जी, बिल्कुल। कोई हाँ। वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी में रुचि रखता है, उसी में माहिर है। कोई स्पोर्ट्स की, कोई जैसे मैं लाइफ और पीपल, आम लोगों की तस्वीरें खींचता हूँ। तो वो अपना अपनी रुचि की बात है कि आपकी किस में रुचि ज़्यादा है, किस में आपको आनंद ज़्यादा आता है। जैसे अपने आर्टिस्ट, पेंटर होते हैं, सबके अपने अपने विचार, अपना अपना सोच, अपने अपने ढंग के स्टाइल जिसे कहेंगे, या दस्तखत जैसे होते हैं, हर आर्टिस्ट हाँ। के अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो राजस्थान का साधारण आम जो जनजीवन है, इसको चुनने के पीछे मतलब कोई प्रेरणा या कोई कारण रहा, या बस स्वतः हो गया? नहीं, स्वतः ही हो गया। मुझे बड़ा आनंद आता था जब मैं गांव में जाता था फोटोग्राफी करने। उनका हमारे शहरी जीवन से वो जीवन इतना सुकून भरा लगता था मुझे कि जिस भी हाल में है। अब अनफॉर्चुनेटली ये धीरे धीरे हमारी तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा जी। अब हम जाते हैं मेलों में भी, तो आप देखिए कपड़े बदल गए हैं। गांव के लोग जो अपनी ट्रेडिशनल खूबसूरत ड्रेसेस थी, जी, वो बहुत कम मिलती हैं देखने को। अब जीन्स, स्पोर्ट शर्ट सब
वेस्टर्न आउटफिट में आ गए। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं अब तस्वीरों में अब पुरानी है, जब मैं तस्वीरें देखता हूँ 19वीं सदी की जयपुर जी। की तस्वीरें, जी वो तस्वीरों से ही पता लगता है जयपुर में बदलाव कितना आया, जयपुर की कैसी वो थी दिनचर्या लोगों की और आज कैसी हो गई। जी 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 तो वो तस्वीरें सारी हमारी यादें संभाल के रखे हुए हैं अभी। जी जी जितनी और तस्वीरों उनसे ही हाँ, अब बदलाव तो हम नहीं रोक सकते। हाँ हाँ सही हाँ। है। तो चेंजेस जितनी आर बाउंड टू कम एंड हैपन। जितनी तस्वीरें आपने निहारी हैं अब तक, उसमें जाहिर बात है कि आपको तस्वीरें पसंद आई, तभी आपने उसको दोबारा निहारना ज़रूरी समझा। क्या सुधीर कासलीवाल जी को लगता है कि ये मेरी सबसे श्रेष्ठ तस्वीर है जो मैंने कैमरे से कैद की? किसी एक फोटोग्राफ के बारे में। देखिए, एक तो अभी चर्चा हुई जिसकी वो एक लेडी बीड़ी हाँ पी रही है, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कई तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जिसमें किसी गांव में मैं था, बड़ा खूबसूरत अपना पुराने ज़माने का दरवाज़ा था, जी और जैसा मैंने अभी बात की प्रिडिक्शन की, एक औरत सिर पे चरी लेके आ रही थी और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि जब ये औरत इस दरवाजे के बीच में आएगी और उस दरवाजे के, एक दरवाज़ा बंद था एक खुला था, उस दरवाजे के ऊपर एक मोरनी बैठी हुई थी। जी तो मैंने कहा कितना बढ़िया कॉम्पोजिशन होगा कि पीछे से लाइट आ रही है, सिर पे चरी है, अपने राजस्थानी लेडी उधर आएगी। जी और जब वो आई, मैं तैयार होकर था कि जैसे ही वो दरवाजे के पास आएगी लाइट भी प्रॉपर हो जाएगी, ये मोरनी भी बैठी है। मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करते ही वो चिड़िया उड़ गई। मेरे दिमाग में आया कि मेरी तो फोटोग्राफ खराब हो गई। जी हाँ जी लेकिन जब फिल्म धुल के आई 2 महीने, उस जमाने में यहाँ हिंदुस्तान में बंद हो गई थी कोडाक्रोम फिल्में, जी वो बाहर भेजनी पड़ती थी, 2-2 महीने लगते थे फिल्म धुल के आने में। अच्छा और मैं कोस रहा था अपने आप को कि वो क्यों उड़ी चिड़िया, लेकिन पिक्चर ज़्यादा खूबसूरत बन गई क्योंकि जिस समय कैमरा क्लिक हुआ जी जी वो चिड़िया बिल्कुल उसकी चोंच उसकी चरी के ऊपर है। अच्छा अच्छा। अच्छा तो वो ऐसी तस्वीर है जो मैं भूल नहीं सकता, जी जो मैं नहीं सोचा था कि ऐसी आएगी। हाँ हाँ तो कई दफ़ा ऐसे क्षण भी आते हैं जी जी कि जी आप सोच रहे हो उससे बेटर, उससे हाँ। ज़्यादा बेहतर हाँ फ्रेम आपका बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कसक रह गई मन में कि इस तरह की फ़ोटो लेनी थी लेकिन ले नहीं पाया, या आगे की सोच है कि ये फ़ोटोग्राफ लेनी है मुझे, इस तरह का कुछ सीन क्रिएट होना चाहिए जिसको कैमरे में मैं कैद कर सकूं? हाँ, कई दफ़ा होता है। आप जैसा अगर वो चिड़िया पहले ही उड़ जाती, हो सकता है कि मैं फोटो क्लिक ही चिड़िया नहीं चुप करता। गई खेत वाली स्थिति होती है। जी 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 जी। आपका इतना लंबा सफ़र रहा है, तो आने वाली जो पीढ़ी है आपसे निश्चित रूप से जानना चाहती होगी कई फोटोग्राफी के गुर की, कैसे फोटोग्राफी की जाए। क्या आप आने वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं फोटोग्राफी? हाँ, जो आते हैं मेरे पास, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जी कि चाहे डिजिटल कैमरों से, मोबाइल फ़ोन से, लोगों में फोटोग्राफी में रुचि तो बढ़ी है। जी जी अब उसको रिफाइन कर लें। आप मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोटो खींचते हैं जी और डिजिटल कैमरों से भी खींचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ोटो अच्छी खींची हुई है। जी 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 जी। तो लोग आते हैं मेरे पास, हाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे फोटोग्राफर्स का काम देखें, पुराने फोटोग्राफर्स का काम देखें, और अपनी खुद की खींची हुई तस्वीरें कई लाते हैं मेरे पास। हाँ जी जी आप सीनियर फोटोग्राफर्स जो हैं आर्टिस्ट, उनको दिखाएं, उनसे सलाह करें जी कि भाई ये और बेहतर कैसे हो सकती थी। जी इसी ढंग से आदमी इम्प्रूव कर सकता है जी जी जी। और अपनी कला को बढ़ा सकता है। प्रीति, हम जब पुरानी सिटी में जाते हैं और फोटोग्राफी के उस पुराने दौर को देखते हैं, तो सुधीर साहब एक कैमरा आता है जिसमें सामने बिठा दिया जाता है, एक पूरा कवर्ड है, और वो कैमरामैन भी एक काले कपड़े को ओढ़ करके फिर वो फोटोग्राफ खींचता है। तो वो कुछ जादू रचा जाता है या सच में उसमें कुछ जादू है? नहीं, जादू नहीं है। वो जो कैमरा है, हाँ। वो 19वीं सदी के, उस जमाने में ऐसे ही कैमरे होते थे। जी जी जी। जी तो उसमें अब आज जैसे डिजिटल में इतनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, जी उसमें तो अपर्चर भी बस उसका लेंस खोल लिया, शटर नहीं होता था जी वो उसको लेंस को कवर करके। और इसीलिए आप पुराने ज़माने की तस्वीरें देखेंगे, उनको कहा जाता था आप हिलेंगे नहीं, बिल्कुल स्टिफ जो भी है, इसीलिए जी, होती थी। जी आप वो निकाला कि हिलना हाँ, नहीं, 1 हाँ। 2 3 4 5 6 बंद कर दिया, वो जी, जी। एक्सपोजर होता था। जी 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 जी। ओके
तो वो कैमरे आज भी काम ले रहे हैं, जयपुर में भी हैं जो बिल्कुल, ले रहे हाँ, हैं। कुछ एक जगह पर देखने को मिलते हैं। हाँ उनका उसका आनंद ही अलग है। जी जी जी। अच्छा। आपकी इस अब तक के सफर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब के साथ भी एक याद रही है, उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब बिल क्लिंटन साहब आए थे जयपुर, जी तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनकी फोटोग्राफ्स खींचूं। जी तो अमेरिकन एम्बेसी को लिखा गया, वाइट हाउस से उन्होंने पता किया होगा, तो मुझे परमिशन मिल गई उनके साथ आमेर महल में घूमने की। जी। तो उस समय इस टाइप की मैंने कभी ये फोटोग्राफी करी नहीं थी, लेकिन बड़ा आनंद आया। और बिल क्लिंटन साहब ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई वो इतने महान प्रेसिडेंट इस बड़े देश के हैं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहे हैं। अच्छा। ऐसा उनका व्यवहार था। और मैंने उनकी जब तस्वीरें खींची और फिर एक एल्बम बना के उनको अमेरिका भेजा, तो उनका जवाब आया, उनको बड़ी पसंद आई। उसके 3-4 साल बाद उनकी वाइफ कोई लिटरेचर फेस्टिवल में हिलेरी क्लिंटन जयपुर आई थी, तो वो इत्तेफाकन हमारी शॉप पे आई। वहाँ मैंने उनसे कहा कि भाई मैं आपके हस्बैंड से मिला था जब वो जयपुर आए थे, और मेरे को उनकी फोटोग्राफ्स खींचने का मौका मिला। जी। तो बोली हाँ मुझे याद है, वो एल्बम हमारी लाइब्रेरी में रखा है। ओहो, क्या बात तो है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको इतनी पसंद आई और उन्होंने उसको संभाल के रखा। जी 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 जी। तो ये निष्णात फोटोग्राफर होने की सुधीर जी की एक और पुष्टि हो गई है। बिल्कुल। और सुधीर जी, एक फोटोग्राफर के रूप में आपने राजस्थान के अनगिनत मेले और उत्सवों को कवर किया, बहुत सारी तस्वीरें आपने खींची। कोई एक मेला या उत्सव जहां आपको लगता है कि राजस्थान की आत्मा सबसे ज्यादा बसती है? मेले तो हर मेले में आत्मा बसती है। हाँ। और पुष्कर में बहुत गया जी। हाँ। अब पुष्कर वैसा पुष्कर नहीं रहा। जी जी। वही जैसा मैं कह रहा हूँ, बदलाव हो रहे हैं जी। तो मेलों में लोग बड़े खुले दिल से, खुशी से जो उनके आव भाव दिखते हैं, वो आम शहर में देखने को नहीं मिलते। जी जी। इसलिए मुझे बड़ा मजा आता था जब मैं मेलों में जाता था और अपनी रूट्स दिखते थे अपने राजस्थान और सरलता, सहजता, सरलता, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो आपका व्यवसाय भले ही थोड़ा इतर हो, लेकिन आपका जो शौक है, जो पैशन बना और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में आप स्थापित हुए, जब कभी फोटोग्राफी नहीं करनी होती है, व्यवसाय से थोड़ी सी मुक्ति मिल जाती है, तो खाली समय में सुधीर जी क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में तो फोटोग्राफी करते हैं। वो खाली समय में फोटोग्राफी पैशन है और प्रोफेशन कुछ और है। और क्योंकि मैं अभी भी एनालॉग करता हूँ, अच्छा, तो फिल्में खींचता हूँ जी। तो खाली समय में फिल्में डेवलप करना, उनके प्रिंट बनाना, उसमें जो सुकून मिलता है और रिलैक्सेशन जिसे कहते हैं जी, वो मिलता है मुझे तो जी। सुकून की बात हुई और जैसा कि हमने कहा कि राजस्थान के जो मेले हैं, उत्सव है, वो सहजता, वो सरलता हमें आकर्षित करती है। तो इन मेलों में, उत्सवों में या आम जनजीवन जब आपने कैप्चर किया अपनी फोटोग्राफी से, तो कोई ऐसा या विशेष कोई आपको रिवाज या कोई रस्म ऐसी लगी हो जिसने आपको बहुत गहरे से छुआ हो, बहुत सरल रही हो लेकिन बहुत गहराई से जिसने छुआ हो, कोई भी आम जनजीवन की कुछ इस तरह का? मेलों में या मतलब आम जनजीवन में? ऐसा तो जैसा मैंने कहा, मुझे तो हर मेले में अलग है। आप चाकसू के मेले में जाइए, शीतला माता के मेले में जाइए जी, वहाँ अलग है। आप पुष्कर जाइए, ब्रह्मा टेम्पल का, वहाँ अलग है। तस्वीरों की नज़र से राजस्थान में क्या, मतलब क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो तस्वीरों की नज़र से क्या अंतर पाया आपने? तस्वीरों की नज़र से अंतर पाना, अब या जो पहले खींची, जो पहले जो खींची आपने, तो क्योंकि राजस्थान का तो कहते हैं ना, इतना बदलाव हो गया कि जो तस्वीरें मैं पहले की देखता हूँ मैं दोबारा खींच ही नहीं सकता जी जी। वो सब बदल गया, शहर बदल गया। आप गांव में जाते थे, औरतें अपने मिट्टी के चूल्हे होते थे, उस पर रोटी सेकते थे। अब गैस आ गई। अब जी, पहले छप्पर के या मिट्टी के बने हुए हट्स या घर होते थे जी जी जी। अब सब पक्के घर, टीवी के एरियल लगे हुए हैं, वेशभूषा बदल गई, जैसा मैंने कहा, जीन्स स्पोर्ट शर्ट पहनने लग गए जी जी जी। तो ये सारे बदलाव
अच्छे नहीं है मेरी नज़र में जी। और एज अ फोटोग्राफर जो मैंने वो ज़िंदगी देखी और आज की देख रहा हूँ, जी जी। तो एक तो खुशी होती है कि मैंने अपनी तस्वीरों में इनको संभाल लिया, सहेज लिया। जो आगे की पीढ़ी देख सकती है। और दुख भी होता है कि हम हमारे ओरिजिनलिटी, हमारे ट्रेडिशंस धीरे धीरे जी खत्म करते जा रहे हैं। जी हमारी परंपराएं कहीं छूट रही परंपराएं हमारी जी। धीरे धीरे बिगड़ रही हैं। जी जी जी। नहीं, उन परंपराओं को सहेजना भी हमारा ही कर्तव्य है। हाँ। अगर हम आने वाली पीढ़ी को भी ये सिखाना चाहते हैं और हम आज के दौर के लोग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक नई स्वरूप में दें और पुरानी परंपराओं को नए स्वरूप में ढालकर उन्हें सिखाएं। सुधीर जी, हर कलाकार जो अपनी कला में माहिर है, अपनी कला को दर्शकों के सामने परोस रहा है, प्रशंसा अपनी झोली में डाल रहा है, अर्जित कर रहा है, ऐसे में हर कलाकार चाहता है कि उसकी कला आगे भी बढ़े, आने वाली पीढ़ी के माध्यम से या उसके वंश में वो चीज़ आगे बढ़ती रहे। तो हर कलाकार अपना एक उत्तराधिकारी चुनता है कि मैं इसे सिखाऊंगा ताकि मेरी कला आगे बढ़े। क्या आपने अपनी कला के लिए कोई उत्तराधिकारी चुना है? देखिए, जो मेरे पास आता है सीखने के लिए, जी। मैं तो खुले दिल से बताता हूँ। कोई मेरा वो नहीं है कि मुझे ये चीज़ छुपानी है। कला तो कभी छुपानी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम गए ऊपर और कला भी गई, जी, बिल्कुल। अगर और लोगों को हमने नहीं सिखाया। बिल्कुल सही। हाँ। तो ये कोई राजगद्दी तो है नहीं कि मैं किसी को सौंपूं। सही है। ये ज्ञान है जो हाँ, आप ये तो ज्ञान है, जितना बटे, जितना लोग उसको हमारे तजुर्बे का फ़ायदा उठाएं, ग्रहण करें, उतनी मुझे तो खुशी ज़्यादा होगी जी 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 कि लोग कला में रुचि भी रख रहे हैं। जी। और इसके लिए अब ये जैसे फोटोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो एक यात्रा है, एक जर्नी है, जी जिसका कोई गंतव्य नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल। आज भी मैं सीख रहा हूँ, पिछले 50-60 साल से करता आ रहा हूँ और अभी जी। भी लगता है बहुत कुछ सीखना है। जी 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 जी। तो ये तो एंडलेस जर्नी है। जर्नी की आपने जब बात करी, तो सुधीर कासलीवाल ने जब 7th क्लास में कैमरा थामा था और आज भी कैमरा आपके लिए एक पैशन है, पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो इस सफ़र का कोई यादगार पड़ाव? यादगार मेरे को, जो मैंने पहली तस्वीर पहले कैमरे से खींची थी, वो जयपुर की ही थी। जी। और अभी वो तस्वीर मैं देखता हूँ, उस समय उसी कैमरे से खींची, वो आज के हिसाब से चाहे बहुत शार्प या फोकस में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उस जगह को अब मैं देखता हूँ तो आप देखिए कितना बदलाव आया। किस जगह की थी? जयपुर के 5 बत्ती की, मैं 5 बत्ती पे ही रहता था। जी जी अच्छा जी जी। जी। तो वो 5 बत्ती वैसी रही नहीं। आप शाम को 4-5 बजे बाद तो सारी सड़कें सूनी हो जाती थी। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा। गिनती की गाड़ियां होती थी, कार्स टांगे तो चलते थे शायद, टांगे सड़कों पे। चलते थे, रिक्शे चलते थे, हाँ, साइकिलें थी। हाँ हाँ जी कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी सड़क पे चलती भी, जी जी बहुत। जी। और अब आदमी को पैदल चलने की जगह नहीं है। तो ये बदलाव, जैसा मैंने कहा, आएंगे, अब इसका तो हम रोक नहीं सकते। वो एक पुराना दौर जो आपने जिक्र किया, उसको हमने आपके एक फोटोग्राफ में देखा भी था। सुधीर साहब, नई जो पीढ़ी आने वाली है, या हम ये कहें कि नए सुधीर कासलीवाल जो आने वाले हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो फोटोग्राफी के फील्ड में आना चाहते हैं? फोटोग्राफी के फील्ड में आने के लिए एक तो डेडिकेशन, बिल्कुल पैशनेट होना, डेडिकेट होना, हताश नहीं होना। जी जी। अगर आपने खींचा, आप देखा यार मेरे से तो नहीं आ रही, घबराना नहीं चाहिए। जी। प्रैक्टिस करते रहिए, तस्वीरें खींचते रहिए, और जैसा मैंने पहले कहा, अच्छे फोटोग्राफर से अपनी तस्वीर दिखा के उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। जी जी जी। लेकिन डेडिकेशन और पैशन, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी जी। कोई नई परियोजना या कोई नया प्रोजेक्ट आपका आने वाला है, जैसे हम आने वाले समय में देख सकते हैं? फोटोग्राफी के जी, लिहाज जी। से तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है नहीं अभी। तो जो पुरानी तस्वीरें हैं जी उन्हीं को मैं, क्योंकि वो सब फिल्मों पे खिंची भी थी, जी। उन्हें सहेजने का। अब स्लाइड्स होती थी, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते थे, हाँ हाँ हाँ। उनके प्रिंट नहीं बनते थे। अब ये जी। डिजिटल आने से आप उनको स्कैन करके और प्रिंट बना के आप अपने लोगों में, मित्रों में शेयर कर सकते हैं। जी 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 जी। नहीं तो वो तो हर कोई देखनी है, या तो प्रोजेक्ट करते थे, तो अब आप कंप्यूटर पे डाल के भी उसके प्रिंट्स बना के भी शेयर जी, कर सकते हैं।
आने वाली पीढ़ियों के हाँ, लिए एक विरासत होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये विरासत तस्वीरें। होगी है। तो ये खजाना आपका बरकरार रहे और आपका जो अभूतपूर्व कार्य है वो और उपलब्धियों से बढ़ जाए और वो वृक्ष और राजस्थान फलों के से लद रंग जाए। इसी तरह से निखर कर आते रहे जी, आपकी जी। फोटोग्राफी के रंगों के साथ। बहुत तो बहुत आज आप धन्यवाद। जी बड़ा आनंद आया आज। जी जी, आपके पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अमूल्य समय आपने दिया है और जो विराट अनुभव आपका रहा उसे आपने दर्शकों से साझा किया, उसके लिए आपका और बहुत आज बहुत आभार। फोटोग्राफी के जरिए जो राजस्थान की यात्रा आपके साथ करी, हाँ। उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अलबेलो राजस्थान से, आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज और को। मैं प्रीति यही, आप सभी को परशुराम जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और कल आका तीज है उसकी भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।